इन दिनों दोस्तों जो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा जो तो काफ़ी चर्चा में है, और चर्चा में क्यों ना हो, क्योंकि वो हमारे देश भारत देश के प्रधानमंत्री हैं और पूरी दुनिया पे गोदी मीडिया के मुताबिक उनका जो तो डंका बज रहा है। मैं आपको बता दूं, अमेरिकी अखबार का पीएम मोदी से इंटरव्यू रूस और चीन के साथ धार्मिक सहिष्णुता पर उन्होंने क्या जवाब दिया, यानी कि टॉलरेंस पर, इंटॉलरेंस टॉलरेंस जो भी है, जिस तरह से भी है, उसके ऊपर जो है तो क्या दिया। बीबीसी न्यूज़ की मैं आपको बता दूं कि बीबीसी न्यूज़ ने उसको कवर किया है, जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल को दिए एक साक्षात इंटरव्यू में अमेरिका के साथ हो और गहरे संबंध और वैश्विक संस्थाओं में अमूलचूल बदलाव का आह्वान दिया है। मतलब कि उनके साथ उन्होंने जो है तो अपने रिश्ते बराबर करने हैं और अच्छे तरह से गहराई के रिश्ते, जिसको हम कह सकते हो, करने के लिए ऊपर ज़्यादा जोर देने वाले इस रक्षा जो ये दौरा जो हुआ है, इसके ऊपर बहुत सारे लोग सिर्फ दौरे के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन दौरे में क्या हो रहा है इसके ऊपर बात नहीं कर रहे बहुत सारे मीडिया संस्थान। इंटरव्यू में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अमेरिका और भारत के बीच संबंध अब तक के सबसे मजबूत दौर में है। मजबूत दौर में मतलब कि अभी जो 70 सालों में जितना जो है तो डेवलप रिश्ते हुए हैं, उसमें सबसे ज़्यादा अभी जो है तो मजबूत हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भू राजनीतिक उथल पुथल के बीच भारत विश्व मंच पर अपनी सही जगह सुरक्षित कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार सुबह अमेरिका के 4 दिवसीय दौरे पर रवाना हुए हैं। ये उनका अमेरिका का पहला आधिकारिक राजकीय दौरा है। इस दौरे से पहले मोदी ने अखबार से भारत की विदेश नीति को लेकर बात की। अमेरिकी अखबार से, हाँ, खास करके बात याद रखिएगा। नरेंद्र मोदी ने कहा कि अमेरिका और भारत के नेताओं के बीच अभूतपूर्व भरोसा है, मतलब कि बहुत जो है तो गहरा, जिसको हम कह सकते हैं, भरोसा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि साथ बढ़ रहे रक्षा सहयोग को दोनों देशों के बीच मजबूत हो रहे संबंधों का आधार स्तंभ बताया है। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका का सहयोग कारोबार, तकनीक और ऊर्जा के क्षेत्र में भी है। मोदी अपनी अमेरिकी यात्रा के दौरान कई अहम सौदे भी कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए। भारत जेट लड़ाकू विमानों के इंजन भारत से में निर्मित करने का सौदा भी कर सकता है। भारत में निर्मित करने का, यानी कि भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग करने का, ये इस पर आत्मनिर्भर भारत हो सकता है। विपक्ष चाहे जो भी राग लावे, हमें ये देखना चाहिए कि भारत में नरेंद्र मोदी का दौरा क्या लेकर आ रहा है। निर्मित करने का सौदा कर सकता है। भारत अमेरिका से ऊंचाई पर उड़ने वाले प्रीटेंडर ड्रोन की खरीदी भी कर सकता है, ठीक है, कोई बात नहीं, हमें ज़रूरत है तो हम खरीद भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए, हमारी सुरक्षा के लिए लेकर, और हमारी जो है तो चीन का जो हमारे पास लगातार उधर से चीन जो है तो हमारी तरफ आ रहा है, उसके ऊपर भी जो तो ये ज़रूरी है। अभी विपक्ष का जो तो मुंह खामोश हो जाएगा, ये ड्रोन आगे करके वो चीन नहीं आएगा, ठीक है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद पश्चिमी प्रतिबंधों को नज़रअंदाज कर भारत ने रूस से सस्ती दर पर बड़ी मात्रा में तेल खरीदा है। तेल की बात चल रही है भैया, ठीक है, क्योंकि अपने पास प्रोडक्शन उतना लेवल का नहीं होता। बावजूद इसके अमेरिका भारत के साथ संबंधों को मजबूत कर रहे, क्योंकि अमेरिका को उम्मीद है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में बढ़ रहे चीन के प्रभाव की काट भारत ही हो सकता है। मतलब कि ये एक डिप्लोमेटिक कंडीशन है यहाँ पर चीन को घेरने के लिए। पाकिस्तान, ये माफ कीजिए, चीन को घेरने के लिए इंडिया को ज़रूरत है अमेरिका की, और अमेरिका को ज़रूरत है इंडिया की। एक दूसरे के दोस्त है, इसमें चलता है कूटनीतिक डिप्लोमेटिक कंडीशन के अंदर ये जो तक चल सकता है। इसके बावजूद अमेरिका भारत के संबंधों में मजबूती आई है। वॉल स्ट्रीट जर्नल को दिए गए इंटरव्यू में नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत विश्व राजनीति में भूमिका निभा रहा है, मेन चीज़ ये है, निभा रहा है, और वैश्विक अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत का समय आ गया है, ये बड़ी बात है। अखबार के मुताबिक इंटरव्यू के दौरान नरेंद्र मोदी ने भारत को ग्लोबल साउथ के नेता के रूप में पेश किया है और कहा कि भारत विकासशील देशों को लंबे समय से नज़रअंदाज किया जा रहा है, यानी कि डेवलपमेंट कंट्री को नज़रअंदाज किया जा रहा है। वही उम्मीद आवाज़ बन सकता है, क्योंकि भारत जो है तो आवाज़ बन सकता है, एक विश्व तरीके से अपना पायदान में नाम बना सकता है। मोदी ने कहा कि भारत एक उच्च
और बड़ी भूमिका का हकदार है। बात सही है, इस पे बात खत्म हो जाती है कि पूरी दुनिया को चाहिए मंडी, और अमेरिका को सबसे ज़्यादा बड़ी मंडी चाहिए, वो हमारा भारत है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ इसका भी जो तो यूज़, जिसका जो भी मैन्युफैक्चरिंग है कहीं ना कहीं अमेरिका से भी हो रहा है। कुछ ना कुछ चीज़ इसमें अमेरिका की लगी हुई है। ये मोबाइल जिसमें मैं पढ़ रहा हूँ उसमें भी कुछ ना कुछ चीज़ अमेरिका की लगी है। जिस तरह से मैं एसी डक्ट में बैठा हूँ उसमें भी जो तो अमेरिका की से कुछ ना कुछ चीज़ें बनी हुई है। तो ये ज़रूरी है अमेरिका को, हम एक आर्थिक मंडी बन सकते हैं और हम किसी और को भी मंडी बना सकते हैं। इसलिए ये जो दौरा हो रहा है इसके लिए मैं तो यही कहूँगा कि अच्छी बात भी है। कुछ बुरा भी हो रहा है वो होने दो, लेकिन जो कोई अच्छा हो रहा है उसको देखो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र और अन्य वैश्विक संस्थाओं में बदलाव की मांग भी कर रहे हैं भी की है, और कहा कि अन्य इन संस्थाओं को बहुध्रुवीय हो रही दुनिया के हिसाब से खुद को बदलना चाहिए, ताकि ये दुनिया के कम प्रभावशाली देशों की जलवायु परिवर्तन के प्रभावी से लेकर कर्ज में कटौती तक जैसी प्राथमिकताओं का भी व्यापक प्रतिनिधित्व करते रहे। यानी कि कर्ज में कटौती अपने काम का काम कर गया भैया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने काम का काम कर दिया क्योंकि हम जानते हैं कि पिछले जो 70 सालों में जितना लोन लिया गया था उससे कहीं ज़्यादा लोन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया है। तो वो जाहिर सी बात है कि उसमें कटौती हो या इस तरह की ऐसी बातें जो पूरे देशों को मिलाकर उन्होंने बात कही है, बड़ा लपेट के मारा है भैया। ये भी बड़ी मोदी अमेरिका की बात का मतलब कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के सबसे चर्चित नेताओं में शामिल है। उनका नेतृत्व में बीजेपी साल 2014 से और 2019 में बहुमत से लोकसभा चुनाव में आई है। ये बात सही है, हम जानते हैं। भारत में अगले साल चुनाव होने वाले हैं और वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा है कि मोदी की स्वीकार्यता रेटिंग अभी भी उच्च पायदान पर मौजूद है। भारत में बीजेपी की राजनीतिक विरोधी और मानवाधिकार कार्यकर्ता बीजेपी पर देश को धर्म के आधार पर बांटने का आरोप लगाते हैं। बात बिल्कुल सही है, ठीक है। आलोचक प्रेस की आज़ादी, कश्मीर के विशेष दर्जे को समाप्त करने जैसे सवाल भी उठाते हैं, ठीक है। कश्मीर के ऊपर हम कुछ नहीं बोलना चाहते। इस इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत न सिर्फ अपनी विविधता के प्रति सहिष्णु है, मतलब टॉलरेंस रखता है। ये जो मुद्दा बहुत बार बार उठता है, वो दूसरों के भी मज़हब के लिए टॉलरेंस है। मतलब तुम तुम्हारे काम तुम्हारे हिसाब से करो, हम हमारे काम हमारे हिसाब से करेंगे भैया। तुम तुम्हारा देखो भैया, तुम तुम्हारे फटे में हम तुम्हारी टांग नहीं अड़ाएंगे, तुम हमारे फटे में टांग मत अड़ाओ। अगर तुम हमारे फटे में टांग अड़ाएंगे तो हम तुम्हारे को फाड़ेंगे, फिर तुम देख लेना, ठीक है। मैंने मोदी के एक बयान में ये चीज़ें गौर की है कि वाकई में उन्होंने ये सब चीज़ें अच्छे तरीके से कही है। वॉल स्ट्रीट जर्नल में जो है तो उन्होंने इंटरव्यू दिया, बहुत बड़ा इंटरव्यू है, आप जाकर बीबीसी की साइट पे भी पढ़ सकते हैं। लेकिन जो उनका इंटरव्यू छपा है जो बीबीसी में, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये इसमें बहुत बड़ी भूमिका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो करने जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें वहाँ से लेकर आने की बात कर रहे हैं। ये आधिकारिक तौर पर मैं आपको बता दूँ कि बहुत फ़ायदे की चीज़ हो सकती है, ठीक है। विपक्ष की बहुत सारी मांगे हैं, डिमांड है, हमारे देश में बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है, वो सब चीज़ें अपनी जगह ज़रूर है, वो चीज़ों का भी निपटारा होना ज़रूरी है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि आप चले ही गए हैं तो भैया कुछ ना कुछ तो लेकर आओ या कुछ ना कुछ देकर आओ, ठीक है। हमारे पास भी बहुत सारी चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग होती है। ऐसा नहीं है कि हम पाकिस्तान के जैसा है कि थोड़ा बहुत कुछ भी बना ले और अपने अपने यूज़ कर ले और बाकी चाइना का आइटम यूज़ करें। मेड इन अमेरिका भी रहा तो चलता है, लेकिन मेड इन इंडिया में होने जा रहा है, ये बात चीज़ अच्छी है। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।